A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. और कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो बेटा FSC आसान नहीं है, मुश्किल है। ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री मुश्किल है, लेकिन आसान है अगर आप डेली का काम डेली करेंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि घर पे लेक्चर्स हो रहे हैं, सुन लिया नहीं सुना कोई मसला नहीं है। आप अपने लेक्चर्स ज़रूर सुनिए। लेक्चर से पहले रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और लेक्चर ख़ुद भी बनाएं। जो मैं बोर्ड पे लेक्चर बनाता हूँ, साथ साथ आप उस लेक्चर को खुद नोट करें, अपने नोट्स बनाइए, ताकि जब आपको टेस्ट देने लगें तो आप अपने बनाए हुए नोट से प्रिपरेशन करें। बुक से जाएंगे, बुक में जो मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, आप उसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हमने लास्ट टाइम आइसोटोप्स स्टार्ट किया था। हमने आइसोटोप की डेफिनेशन को डिस्कस किया, हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स अक्कर क्यों होते हैं ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और बेटे उसके बाद हमने आइसोटोप्स में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया। अब आपकी बुक में एक पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से एटम्स के कितने कितने आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से एटम्स के कितने कितने आइसोटोप्स हैं। तो बेटा वो बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में है। मैंने कोशिश की कि मैं उसे एक जो टेबुलर फॉर्म में लिख दूँ, एक टेबल की फॉर्म में लिख दूँ। तो आप ज़रा बेटे मेरे साथ साथ रहिएगा, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और आपके लिए आसान भी होती जाएंगी। मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ एलिमेंट्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। किस बुनियाद पे? ऑब्वियसली अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो किसी ना किसी बेस पे करेंगे जी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। कि किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, इस बुनियाद पे हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो बेटा चीज़ें काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसे आसान करके आपके लिए लिख दूं, तो ज़रा साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं ऐसे एलिमेंट्स लिखूंगा जिनका एक एक आइसोटोप है, तो उसे हम नाम दे देंगे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का। तो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एक एक आइसोटोप है, आप उन्हें नाम देंगे मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स का। और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? आर्सेनिक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ऑरम, सोडियम। ये आपकी केमिस्ट्री की बुक 1 बुक 2 में वो एटम्स जिनका एक एक आइसोटोप है, उन तमाम एटम्स को मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसे याद रखना मुश्किल है, तो इसे याद रखने के लिए मैंने जो शॉर्ट की बनाई, दैट इज, थोड़ा सा शायद आप हंसें भी सुन के, लेकिन आपको ये ज्यादा देर तक याद रहेगा कि आसिफ आओना। एटम्स के नेम आपको बेटे याद होने चाहिए कि आर्सेनिक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, गोल्ड है और सोडियम है। इसी तरह ऐसे आइसोटोप्स जिनके, ऐसे एलिमेंट्स जिनके दो आइसोटोप हैं, तो मैं यहाँ पे डाई आइसोटोपिक लिख रहा हूँ कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके दो दो आइसोटोप्स हैं। तो उसके लिए बेटे बोरोन, लिथियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसे कैसे याद रखा जाए? तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसे इस तरह याद किया था कि बिल्ली, काली, ब्राउन। अगर आप इसे इस तरह याद रखना चाहें, इस तरह भी याद रख सकते हैं, वैसे आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि मैंने इस तरह याद रखा कि बिल्ली, काली, ब्राउन। अच्छा जी, उसके बाद ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट, कि वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके तीन तीन आइसोटोप्स हैं। ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट्स,
तो बेटे इसके लिए मैंने इस तरह याद रखा कि हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन, और इसी तरह एक दो और भी एलिमेंट है बुक में, उनके नाम लिखे हैं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन। इसी तरह बेटे नेक्स्ट टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट, टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट्स में सिर्फ सल्फर आ जाएगा। सल्फर के 4 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, टेट्रा आइसोटोपिक एलिमेंट में आ जाता है। इसी तरह बेटे नेक्स्ट आप लिखें पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट, पेंटा आइसोटोपिक एलिमेंट में निकल आ जाएगा बेटे। निकल के 5 आइसोटोप आपकी बुक में डिस्कस किए गए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए आप हेक्सा आइसोटोपिक एलिमेंट्स, हेक्सा आइसोटोपिक के लिए आपकी बुक में 2 एलिमेंट्स डिस्कस किए जिनके 6 आइसोटोप्स हैं। इन्हें मैंने इस तरह याद रखा कि CaPD, कैल्शियम और प्लाटियम। उसके बाद ऐसे आइसोटोप्स जिनके एलिमेंट्स जिनके 9 आइसोटोप्स हैं, तो मैं यहां पे विद 9 आइसोटोप्स, एलिमेंट्स विद 9 आइसोटोप्स, ये जो आपने हेक्सा के लिए लिखे, आप इसका पहला और आखिरी मिला दें तो ये आपके लिए 9 आइसोटोप के लिए बन जाएगा, तो मतलब CD कैडमियम। इसी तरह बेटे अनडेका यानी कि 11 आइसोटोप्स कौन कौन से एलिमेंट्स के हैं? अनडेका आइसोटोपिक एलिमेंट्स, इसमें सिर्फ टिन की बात होगी कि टिन ऐसा एलिमेंट है जिसके 11 आइसोटोप्स हैं। इसके अलावा बेटा बुक में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में जो है वो सिल्वर के लिए बात की गई है कि सिल्वर जो है Ag यानी कि सिल्वर, इसके टोटल 16 आइसोटोप्स हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं कि 16 इसके आइसोटोप्स हैं। इन 16 आइसोटोप्स में से सिर्फ 2 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, बाकी आइसोटोप्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं। 2 आर स्टेबल, यानी कि 2 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बाकी आइसोटोप्स क्या है? अनस्टेबल, यानी कि उनके न्यूक्लियस में से रेज एमिट होंगी और वो आइसोटोप्स दूसरे एटम्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन थी अबाउट एटम्स हैविंग आइसोटोप्स। तो बेटा नेक्स्ट अब आइसोटोप्स की अक्रस की बात करेंगे कि टोटल कितने आइसोटोप्स हैं और उनमें से कौन से आइसोटोप्स जो हैं वो स्टेबल हैं, कौन से अनस्टेबल हैं। अब हम बेटा अक्रस को जो है वो डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो आइसोटोप्स की बेटे अक्रस है, आपकी बुक में वो कहते हैं जी कि 300 और 280, तो मैंने 300 और 280 को ऐड करके लिखा कि टोटल 580 आइसोटोप्स हैं। टोटल 580 आइसोटोप्स हैं। इन 580 आइसोटोप्स में से 280 नेचुरल है और 300 रेडिएक्टिव है। मैं यहां पे लिखता जाऊंगा बेटे, साथ साथ आप देखते जाइएगा कि इन 580 में से 280 जो हैं वो नेचुरल आइसोटोप्स हैं और 300 जो हैं वो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, हमने डिफरेंट रिएक्शंस के रिजल्ट में इन आइसोटोप्स को बनाया।
अब ये जो 280 आइसोटोप्स हैं, इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी जाएंगी। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं जी कि इन 280 आइसोटोप्स में 240 स्टेबल है और 40 अनस्टेबल है। तो मैं यहां पे बेटा फिगर लिख रहा हूं, यहां पे देखते जाइएगा। 240 स्टेबल है और 40 आइसोटोप्स अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है जी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये रेडियो एक्टिव के लिए मैंने वर्ड लिखा, मतलब 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके न्यूक्लियस में से खुद ब खुद रेज एमिट होती हैं। वो अल्फा बीटा गैमा रेज भी हो सकती हैं, और इन रेज के एमिट होने के रिजल्ट में वो आइसोटोप डिके कर जाता है, तब्दील हो जाता है दूसरे एटम्स में। तो इट मींस के वो आइसोटोप स्टेबल नहीं है, वो खुद एग्जिस्ट नहीं करता, रहता नहीं है, बल्कि दूसरे एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो स्टेबल नहीं है। लेकिन 240 आइसोटोप जो हैं इन 280 में से स्टेबल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो कहते हैं जी कि इन 280 आइसोटोप्स में से 154 और 126 आइसोटोप्स आप सेपरेट कर देंगे। मसलन कहते हैं जी कि 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं, मैं यहां पे लिख दूंगा जी कि इवन। इवन क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक मैसेज भी इवन होंगे और एटॉमिक नंबर भी इवन होंगे। मैंने यहां पे लिख दिया कि 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज क्या है जी? इवन है। और 126 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस या दोनों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों क्या होंगे? ओड होंगे। तो मैं यहां पे वर्ड लिख देता हूं ओड। कौन कौन ओड हो सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी हो सकते हैं ओड, या एटॉमिक मैस या एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों ही ओड हो सकते हैं। बेटा ये छोटा सा मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने बताया कि टोटल 580 आइसोटोप्स हैं, जिसमें से 300 आर्टिफिशियल हैं, रेडियो एक्टिव हैं, 280 जो है वो नेचुरल आइसोटोप्स हैं। अब इन 280 के ऊपर हमने सारी डिस्कशन करनी थी फर्दर आगे। मैंने कहा जी कि इन 280 आइसोटोप्स में 240 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो स्टेबल हैं और 40 जो हैं वो अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव हैं। इन 280 आइसोटोप्स में 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस दोनों ही क्या है? इवन है। जबकि 126 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मैस या दोनों, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दोनों क्या है? ओड है। अब बेटे इसके अलावा थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है, वो भी साथ साथ जरा देखते जाएंगे हम। अबाउट आइसोटोप्स, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज के बारे में पूछा गया। एमसीक्यू इस पोर्शन में से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा जो मैं नेक्स्ट पोर्शन लिख रहा हूं बोर्ड पे, उसमें से भी एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आइसोटोप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और गिवन है वो भी देख लें। वो कहते हैं जी कि ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर ओड हैं उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एटम्स विद ओड एटॉमिक नंबर have two or less stable isotopes, यानी कि ऐसे एटम्स जिनके ओड एटॉमिक नंबर हैं उनके हमेशा 2 या उससे कम
स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। पहली इंफॉर्मेशन तो ये होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन में वो ये कहते हैं कि एटम्स जिनके आइसोटोप्स इवन है, उनके एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन है, उनके आइसोटोप्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एटम्स विद इवन एटॉमिक नंबर आर abundant in isotopes या have large number of isotopes। have large number of isotopes। इसमें भी वो ये कहते हैं जी कि वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है, वो आइसोटोप्स जो हैं वो अबंडेंट होते हैं। मैं इस इंफॉर्मेशन को अभी क्लियर भी करूंगा, आप पहले बेटे साथ साथ जरा नोट कर लीजिए इसे। कहते हैं जी कि आइसोटोप्स विद एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4, ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है, आर अबंडेंट, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा होती है। अब बेटा ये 3 इंफॉर्मेशंस को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें से आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर ओड हैं, इनके ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर ओड हैं, इनके आइसोटोप्स 2 ही होते हैं स्टेबल, या 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होते, सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, ये एक्सेप्शनल केस है। एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन है, एटम्स विद इवन एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, इनके आइसोटोप्स यूजुअली ज्यादा होते हैं। फिर मैंने लिखा जी कि उन आइसोटोप्स में भी ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास 4 का मल्टीपल है, उनकी अबंडेंस जो है वो ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन की ही बात करें तो कार्बन के बेटे 3 आइसोटोप हैं, 612 है, 613 है, 614 है, ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अब आप इनमें से देखेंगे 4 का मल्टीपल कौन है, ये वाला। तो ये जो 612 कार्बन है, इसकी अबंडेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी। और अगर आप बुक पे इसकी अबंडेंस भी देखें तो 99% 612 होता है, बाकी 0.03% 613 है, और 0.2% जो है वो 614 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। फिर वो कहते हैं जी कि 5 ऐसे, इस इंफॉर्मेशन को मेक श्योर करने के लिए उन्होंने कहा जी कि 5 ऐसे आइसोटोप्स हैं जो अर्थ का 50% जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट का। तो मैं उन 5 आइसोटोप्स के नाम भी यहां पे लिखूंगा। वो कहते हैं जी कि 5 आइसोटोप्स फॉर्म 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, कि 5 ऐसे आइसोटोप हैं जो अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिन पे अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वो कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन से 5 आइसोटोप हैं? कहते हैं जी कि ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है और आयरन है। ऑक्सीजन 16 4 का मल्टीपल है, मैग्नीशियम 24 4 का मल्टीपल है, सिलिकॉन 28 4 का मल्टीपल है, कैल्शियम 40 4 का मल्टीपल है, आयरन 56 4 का मल्टीपल है। अगर आप इन्हें देखें तो उन आइसोटोप्स की अबंडेंस ज्यादा है जिनके मैसेज 4 का मल्टीपल है। इस यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन भी एक बार दोबारा से जो है वो रिवाइज हो रही है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन एटम्स को याद कैसे रखना है। तो बेटा जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को शिकायत लगाने के तरीके में याद रखा हुआ था। जैसे पंजाबी में नहीं हम किसी की शिकायत लगाते कि फलां बंदा उथे सी, तो यहाँ पे मैंने एक काओ की शिकायत लगाई हुई है। काओ को हम पंजाबी में आपको पता है
मज कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा ओ मज सी कैफ़े। हालांकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि मज कैफ़े पे नहीं जाती, लेकिन याद रखने के लिए ओ मज सी कैफ़े आप इस तरह इसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो बेटा ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू आइसोटोप्स। हमने डिस्कस किया कि आइसोटोप्स क्या हैं, डेफिनेशन डिस्कस की, सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एक एक आइसोटोप हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके दो दो तीन तीन, और हमने इस तरह एलिमेंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद बेटे हमने अक्रंस को डिस्कस किया कि आइसोटोप्स टोटल कितने हैं, इनमें से आर्टिफिशियल कितने हैं, नेचुरल कितने हैं, और उनमें से भी आगे जो क्लासिफिकेशन थी उसे डिस्कस किया। लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उन्हें डिस्कस किया। अब बेटा कुछ हमारे पास मिनट्स बाकी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट टॉपिक के डेफिनेशन या बेस बना लें कि नेक्स्ट हम लेक्चर में क्या सीखेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री चैप्टर 1 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में एज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इट मींस कि यहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है क्या। मैं बड़े इसकी सिर्फ बेस बनाऊंगा आज, ताकि कल हमारे लिए इसे याद करना या सीखना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप 3 काम करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक है जिसकी मदद से आप 3 काम करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं जी कि आप आइसोटोप्स के मैसेज मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। पहले नंबर पे तो आप ये काम करेंगे कि आप डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज मालूम करेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या काम कर सकते हैं, मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाए। आप किसी भी एटम के नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम कर सकते हैं कि किसी एटम के आइसोटोप्स कितने हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स ये भी हम मालूम कर सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट। किसी एक एलिमेंट के हम नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी मालूम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बेटे हम अबंडेंस मालूम कर सकते हैं कि किसी आइसोटोप्स की अबंडेंस कितनी है, किसी एलिमेंट के किस आइसोटोप की अबंडेंस जो है वो क्या है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि अबंडेंस, ये भी आप जो है वो मालूम कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट मैसेज कैसे मालूम करेंगे, इसका आंसर हमें जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो एक ग्राफ के फॉर्म में मिलता है। तो मैसेज हम कैसे मालूम करेंगे, उस ग्राफ को देखते हुए एक्स एक्सिस पे हम एलिमेंट्स के मैसेज मालूम करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सिंपली ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि मैसेज आपको कहां पे मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे। नंबर ऑफ आइसोटोप्स आप कैसे मालूम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बात की कि हमारे पास जो आंसर आएगा कंप्यूटर से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर, जिस पेपर के ऊपर एक ग्राफ बना होगा, और वो ग्राफ भी कुछ इस तरह होगा। आपके पास कुछ हाइट्स, कुछ पीक्स आ रही होंगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मैस मालूम करेंगे। कैसे, टॉपिक के मिड में आप सीख भी जाएंगे, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा आपको। तो मैस आप मालूम करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। आपने जिस एलिमेंट के आइसोटोप मालूम कर रहे हैं कि कितने आइसोटोप्स हैं, आप इन पीक्स को गिनेंगे, जितनी पीक्स बन रही हैं उतने आइसोटोप्स होंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ आइसोटोप हम कैसे मालूम करेंगे, बाय नंबर ऑफ पीक्स। आप नंबर ऑफ पीक्स गिनेंगे, जितनी पीक्स बन रही होंगी उतने आइसोटोप्स होंगे।
तीसरे नंबर पे अबंडेंस की बात हो रही है, तो अबंडेंस आप कैसे मालूम करेंगे? आपके पास 3 डिफरेंट आइसोटोप्स आ रहे हैं, वो आइसोटोप जिसकी पीक की हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उस आइसोटोप की तादाद ज्यादा है, उसकी अबंडेंस क्या है? ज्यादा है। तो ये आप कैसे मालूम कर सकते हैं? बाय हाइट ऑफ पीक। कि आप इन पीक्स की हाइट को देखेंगे और उस हाइट को देखते हुए आप किसी भी आइसोटोप की अबंडेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो बेटा यहां से ही आप मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन हम बनाएंगे और आज का लेक्चर हम यहां पे ही फिलहाल एंड करेंगे। तो अगर हम यहां से मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें तो कहते हैं जी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? टेक्निक है जिसे हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? डेफिनेशन में हम सिर्फ इस पर्पस को मेंशन करेंगे। तो हम लिखेंगे जी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ टेक्निक विच इज यूज टू मेजर या कैलकुलेट, जो वर्ड आपको अच्छा लगे, द एग्जैक्ट मैसेज of different isotopes of an element। एक एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं, अगर आप उनके एग्जैक्ट मैसेज मालूम करना चाहते हैं तो एग्जैक्ट मैसेज मालूम करने के लिए जो टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे वो टेक्निक मैस स्पेक्ट्रोमीट्री कहलाती है। इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसे याद रखिएगा। उसके बाद बेटे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात आएगी, यहाँ से इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने थॉरोली आइसोटोप्स को डिस्कस किया, उसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो थी मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, इससे हम 3 काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे आप एग्जैक्ट मैसेज मालूम कर सकते हैं, कैसे? ऑन एक्स एक्सिस को देखते हुए कैसे, वो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। दूसरे नंबर पे आप नंबर ऑफ आइसोटोप्स मालूम कर सकते हैं, मैंने बताया था कि पीक्स को गिनेंगे। तीसरे नंबर पे आप आइसोटोप्स की अबंडेंस भी बता सकते हैं, लेकिन जब आप इस फिनोमिना की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बात को लेकर चलेंगे। तो बेटा ये आज का आपका टॉपिक था। आपने कोशिश करनी है कि आइंस वाले पोर्शन में से आप 2 से 3 एमसीक्यूज बनाएं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आपने आइसोटोप्स स्टार्ट किया, आइसोटोप्स वाले में से कोशिश करें मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनाएं, बन भी जाएंगे आपसे। शॉर्ट क्वेश्चन बनाएं सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ के लिहाज से, आइसोटोप्स की डेफिनेशन के लिहाज से, ठीक है, अक्रेंस के लिहाज से एमसीक्यूज बनाएं। इसी तरह मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आप याद कीजिएगा। तो बेटा यहाँ से इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। तो बेटा इसे याद कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल कीजिएगा, उनका एहतराम कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।